जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम पढ़ते हैं 28 मई के करंट अफेयर्स को। अगर आप सेशन पर नए हैं तो सेशन Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. है भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया, यानी कब भैया मनाया गया? तो ये भैया 24 मई को मनाया गया। हमारा सी ऑप्शन नीचे करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस 2023 24 मई को भैया मनाया गया है। अब नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई 2023 को मनाया गया। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का प्रपोजल 1901 में आया था, जबकि इसका भैया गठन कब हुआ था? तो 1902 में इसका गठन हुआ था। कॉमनवेल्थ में भैया कितने देश हैं? तो 56 कुल देश हैं। भारत इसमें भी एक सदस्य है। लास्ट में अभी भैया कौन सा देश शामिल हुआ था? तो मालदीव अभी लास्ट में कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था, यानी राष्ट्रमंडल में अंतिम देश कौन सा है जो शामिल हुआ था? तो मालदीव भैया लास्ट देश है जो अभी जल्द ही शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम बंदरगाह का कार्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मछलीपट्टनम बंदरगाह का कार्य का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी जगमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में मछलीपट्टनम बंदरगाह को 5,156 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसका कार्य का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। इस बंदरगाह की सहायता से भारत सरकार कोयला, खाद्य तेल, उर्वरक आयात निर्यात करेगी। यह लैंड मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू भी यह बनाया जा रहा है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में ग्रीन पोर्ट आंध्र प्रदेश को मुलापेटा में भी ये मुलापेटा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चीनी उत्पादकता में महाराष्ट्र को पीछे पछाड़ा है? यानी पहले फर्स्ट नंबर पे भी यह महाराष्ट्र था, अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य सबसे आगे चीनी उत्पादन में हो गया है? तो भैया इस समय सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर चीनी उत्पादकता में पहला स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था। लेकिन इस वर्ष 160 लाख टन के साथ उत्तर प्रदेश भी पहले स्थान पर है, और महाराष्ट्र की उत्पादन क्षमता 105 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक गन्ना और अंडे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भैया सर्वाधिक गन्ना और अंडे का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान एवं 75 से 100 सेंटीमीटर तक औसत बारिश की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में दूध, दाल, जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, चावल और गन्ना उत्पादन में भी यह दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही हेलमंद नदी जल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी दी है? तो हेलमंद नदी के जल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को भी यह चेतावनी किस देश के द्वारा दी गई है? तो ईरान देश के द्वारा दी गई है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ईरान के उपराष्ट्रपति अब्राहिम राइस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं अब्राहिम राइस, ने अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को साझा हेलमंद नदी का अपने लोगों को जल अधिकारों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दी है।
हेलमंद नदी जल संधि ईरान और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। यह नदी अफगानिस्तान से ईरान की ओर बहती है, जो ईरान और अफगानिस्तान के बीच हामुन लेक को अपनी डेल्टा बनाती है। हेलमंद नदी हिंदुकुश पहाड़ी संगलाख पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है हेलमंद नदी? तो यह हिंदुकुश पहाड़ी के सगलख पहाड़ियों से निकलती है। संगलक पहाड़ियों से भी यह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भैया राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झेलम नदी पर राजबाग रिवर फ्रंट बनाया गया है। राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। झेलम नदी उद्गम स्थल बेरीनाग लेक है। पुराना नाम इसका क्या है भैया? तो विस्ता इसका पुराना नाम है। और बांध परियोजना तुलबुल दुलहती बांध परियोजना है। लंबाई भैया इसकी 726 किलोमीटर है। और भैया इसकी सहायक नदी कौन है? तो नदी इसकी सहायक दूधगंगा इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक से किसे सम्मानित किया गया? तो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया है। यह भैया प्रशांत महासागर में स्थित फिजी देश की राजधानी शुआ है। फिजी देश की राजधानी क्या है? तो शुआ फिजी देश की राजधानी। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर स्थित है। टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू पपुआ गिनी के बीच स्थित है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे हैं। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भैया कौन है? तो जेम्स मार्पे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भैया कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? तो इसको भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत शामिल किया गया है, इसलिए ये भैया कपिलेश्वर मंदिर चर्चा में रहा है। तो ये भैया कहाँ है? तो ये भैया उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने संरक्षित कर स्मारकों की सूची में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि मंदिर की संरचना को अच्छी तरह से बनाए रखा जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। यह एक भारतीय एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन भैया कब किया गया था? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भैया, साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो साहस पहल का संबंध भैया तेलंगाना राज्य से है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल को शुरुआत की गई। यह भैया किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली के द्वारा भैया इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। तेलंगाना राज्य सरकार की अन्य पहल जान लेते हैं। तो राज्य सरकार महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर राज्य में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरोग्य महिला नामक एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुरू किया है। में तेलंगाना राज्य के द्वारा 8 मार्च को आरोग्य महिला नामक एक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भैया 22 मई को मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2023 में भी इसकी थीम थी, क्या थी, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसकी भी 2023 में थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर साझा किया और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में घोषित किया। और 22 मई को भैया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 22 मई को भैया ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस भैया 19 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भैया जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 22 मई को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022-23 का खिताब यह मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। फुटबॉल कप इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022-23 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 0-1 से हराकर अपने नाम किया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल क्लबों का एक इंग्लिश पेशेवर लीग है। तो भैया हाल ही में इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। तो किसको हरा कर भैया जीता गया है। तो चेल्सी को 0-1 से हराकर मैनचेस्टर सिटी ने फुटबॉल कप इंग्लिश प्रीमियम लीग 22-23 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो भैया मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो हमारा भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा हाल ही में YSR मत्स्यकारा योजना के तहत 123.52 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसका भैया उद्देश्य क्या है, जल निकायों में मछली पकड़ने के दौरान आकस्मिक मृत्यु और स्थानीय अपंगता की स्थिति में पीड़ित परिवारजनों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को उनकी आजीविका के लिए भरण पोषण के लिए यह जो 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे उनके भरण पोषण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो भैया अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो भैया इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स हैं जो वन लाइनर के थ्रू हैं। तो देखते हैं हमारा भैया पहला है, हाल ही में बैडमिंटन का सुधीरमन कप 23वें संस्करण का आयोजन चीन में किया गया था, जिसमें चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए TCS कंपनी के साथ में समझौता किया है। किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो TCS कंपनी के साथ में 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL ने भी TCS के साथ में समझौता किया है। अब भारत में क्रिकेट टीम के किट को एडिडास कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा और एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो हिमा दास एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ की गई। तो तृतीय पर्यावरण जलवायु स्थिरता समूह कार्य समूह की बैठक भी मुंबई में की गई। नेक्स्ट है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी की हत्या के जिस दिन हुई उसी दिन को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भैया कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भैया 22 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भैया 22 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व मधुमक्खी दिवस है वो भैया 19 मई को मनाया जाता है। भैया आज के हमारे करंट के और फैक्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।